गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई एम संतोष मैम। और कल जो चैप्टर मैंने आपको आधा पढ़ाया था, आज हम उसे पूरा करेंगे। वैसे मैं आपको पूरा भी पढ़ा सकती थी, लेकिन बेटा एक साथ सारा समझ में नहीं आएगा ना आपके, इसलिए मैंने आपको आधा ही पढ़ाया था। तो आज मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है? और आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और समझना है, और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो प्रॉपरली करना है। ओके? एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, सब जुड़ रहे हो धीरे धीरे, और जो वर्क है वो भी कर रहे हो। ठीक है बच्चों? तो इसी तरह हमें मिलके काम करना है, पढ़ना है एक साथ और आगे जाना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, देखो, भिष्टी ने कहा, हाँ महाराज, मैं उससे कई चीजें खरीद कर अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूँ। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने कि भाई जो भिष्टी था उसने वो अपना एक पैसा राजमहल की दीवार में छिपाया था। फिर जब वो निकालने के लिए जा रहा था तब उसको राजा के सैनिक पकड़ के ले गए थे। यहाँ तक पढ़ा था ना कल हमने। तब राजा ने पूछा कि तुम एक पैसे से क्या करोगे? तो उसने कहा था कि मैं अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूँ, क्योंकि वहां मेला लगा था तो वो मेले में जाना चाहते थे। ओह! राजा ने लंबी हुंकार भरी और बोला, मैं तुम्हें एक पैसा दे देता हूँ, तुम्हें उत्तरी दीवार तक जाने की जरूरत नहीं है। राजा ने कहा कि तुम ऐसी धूप में वहां जाओगे, अपना पैसा निकालोगे, उससे अच्छा मैं तुम्हें एक पैसा दे देता हूँ। राजा ने भिष्टी को एक पैसा दिया और कहा, अब तुम अपने घर जाओ। भिष्टी ने पैसा पकड़ते हुए कहा, आप जो दे रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं अपना एक पैसा भी ले आऊंगा। भाई वो उसकी मेहनत की कमाई थी, वो कैसे छोड़ता उसको? तो उसने कहा कि आप जो दे रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपना एक पैसा भी ले आऊंगा, लेके जाऊंगा अपना पैसा भी। राजा ने कहा, तुम वहां मत जाओ, मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा, मगर मैं फिर भी जाऊंगा। भिष्टी ने कहा। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। अभी राजा उसे पैसे दे रहा था, फिर भी वो बोल रहा था कि नहीं मैं तो जाऊंगा, क्योंकि वो मेहनत का पैसा है मेरा। उसने पैसों की संख्या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1000 और लाखों तक पहुंचा दी, मगर भिष्टी ने अपना एक पैसा छोड़ना मंजूर नहीं किया। आखिर में राजा ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूँ। देखा बच्चों की बात कहाँ तक पहुंच गई कि राजा अपना आधा राज्य देने को भी तैयार हो गया, मगर तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। अब राजा और लोग भी जिद्दी होते हैं, वो अपनी बात पे आ जाते हैं तो आ ही जाते हैं, उसके लिए चाहे उन्हें राज्य छोड़ना पड़े या कुछ भी छोड़ना पड़े। और वो राजा भी ऐसा ही था, उसने आधा राज्य देने तक की बात कर दी थी कि भिष्टी अपनी जिद छोड़ दे। भिष्टी ने आखिर मन बना ही लिया आधा राज्य लेने का। राजा बोला, भिष्टी अब तुम राजा बन गए हो, बताओ कौन सा भाग लेना चाहोगे? भिष्टी ने पल भर सोचा और कहा, महाराज, मैं राज्य का उत्तरी भाग लेना चाहूंगा। और बच्चों सोचो उत्तरी भाग में क्या है? क्यों उसने कहा उत्तरी भाग लेना चाहूंगा? उत्तरी भाग वाली दीवार में ही तो उसने अपना पैसा छिपाया था। यहाँ पर भी भिष्टी ने अपना पैसा नहीं छोड़ा, उसने उत्तरी भाग वाली दीवार लेने की इच्छा प्रकट की। आखिरकार राजा ने हार स्वीकार कर ली और भिष्टी को महल का उत्तरी भाग दे दिया। हार तो स्वीकार करनी थी। इस प्रकार भिष्टी आधा राज्य प्राप्त करने के साथ साथ उत्तरी दीवार में संचित अपनी पूंजी एक पैसा प्राप्त करने में भी सफल। तो देखा बच्चों आपने कि हमारी जो जिद है वो सही होनी चाहिए, गलत जिद के लिए हमें नहीं लड़ना चाहिए। हमारी जो जिद है ना वो सही होनी चाहिए। अगर हमारी सही जिद होगी तो वो पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। और आप लोग क्या करते हो, वीडियो गेम के लिए या और चीजों के लिए जिद्दी करते हो, तो जो जिद है ना वो सही होनी चाहिए, सही चीज के लिए होनी चाहिए, गलत चीज के लिए कभी भी जिद नहीं होनी चाहिए। और भिष्टी की जिद थी वो सही थी, उस जिद को उसने पूरा भी किया और अपना पैसा भी लिया और साथ में आधा राज्य भी मिला उसको। अब उसको इस तरह पानी भरने की कोई जरूरत नहीं थी,
है ना बच्चों। तो आपको ये चीज समझनी है कि जो जिद है वो सही काम के लिए होनी चाहिए, गलत काम के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, आज आपको क्या करना है, जो शब्दार्थ है ना इसके, कल मैंने आपको एक पेज सुलेख दिया था, आई होप आप लोगों ने लिखा होगा और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखा होगा, ठीक है ना। तो देखो ये शब्दार्थ है, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आज आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं। भिश्ती, खाल के बने थैले में पानी ढोने वाला। ये मैंने कल बताया था आपको कि एक खाल से बनी हुई एक मशक होती है जिसमें वो भिश्ती पानी भर भर के लोगों के घरों तक पहुंचाता था। घरेलू, घरेलू का मतलब घर संबंधी, हमारे घर से रिलेटेड जो भी बातें होती है उन्हें घरेलू बातें कहते हैं। भीषण, बहुत तेज, कई बार बहुत तेज तूफान आता है तो उसके लिए कहा जाता है ना भीषण तूफान आया। मंजूर, कोई भी चीज हमें मंजूर होती है, स्वीकृत होती है। संचित, एकत्रित या जो हमने बचा के रखा है, जमा। पूंजी, जमा की हुई धनराशि। ठीक है बच्चों, और एक बार आप मेरे साथ कठिन शब्दों का उच्चारण कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाएगी पाठ पढ़ने में। संयोग, भीषण, जबरदस्ती, हुंकार, मंजूर, संचित। देखो बच्चों, अगर इस टाइम हमारे स्कूल चल रहे होते रेगुलरली तो हम आपको ये सब चीजें और अच्छे से समझा पाते, लिख के बता पाते, लेकिन अब जिस तरह का जो भी सिस्टम हमने आपसे मिलने के लिए चलाया है ताकि आपकी पढ़ाई थोड़ी कंटिन्यू हो सके, उसके लिए आपका सहयोग हमें चाहिए। जब आप सबका, पेरेंट्स का, बच्चों का सहयोग होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको जो भी वर्क दिया जा रहा है, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है, आप उनसे जुड़िए ज्यादा से ज्यादा और पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, होमवर्क है आपका ये, आज तो आपको बुक में ही करना है। ये जो गद्यांश है इसको पढ़ना है और ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है आपके सही विकल्प ये प्रश्न है, इन पर सही का चिन्ह लगाना है। ओके बच्चों, ओके, गुड बाय एवरीवन।